नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। हिंदुओं को जगाने के लिए ये यात्रा करने जा रहे हैं। बिहार के कोने कोने में जाएंगे और हिंदुओं को जगाएंगे। उन हिंदुओं को जो सोए हुए हैं, जो सनातनी हैं लेकिन सनातन धर्म का पालन नहीं कर रहे, जय श्री राम का तलवार लेकर उद्घोष नहीं कर रहे, मुसलमानों को गाली नहीं दे रहे। उन हिंदुओं को जगाने के लिए गिरिराज सिंह निकल रहे हैं। हम आपको बता दें कि कई संगठन और कई राजनीतिक दल के नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह का कहना है कि जब हम हिंदुओं को जगाने निकले हैं तो लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। ऐसे तमाम लोग जो हैं यात्रा ही कर रहे हैं। हालांकि उनके सहयोगी जेडीयू भी उनकी यात्रा पर सवाल उठा रही है और खुद उनके जाति के नीरज कुमार उन पर जनेऊ नहीं पहनने का आरोप तक लगा चुके हैं। लेकिन गिरिराज सिंह की यात्रा कल से हो रही है। हम इस मसले पर बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी से और समझते हैं क्या सचमुच बिहार का हिंदू सोया हुआ है, उसे जगाने की ज़रूरत है। सर देखिए, सही मायने में देखा जाए तो हिंदू जगाओ यात्रा नहीं, वोट बचाओ यात्रा है, वोट बनाओ यात्रा है। क्योंकि इतने दिनों से सत्ता में सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जुमलेबाजी के अलावे तो कुछ हुआ नहीं है। देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पे है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, रेलवे में नौकरियां खत्म, बैंक में नौकरियां नहीं के बराबर, रेलवे में जो सुविधाएं थी वो समाप्त हो गई, सब कुछ समाप्त होते चला गया। लेकिन जनता अब जाग रही है भाई। न 15 लाख आया, न रोजगार मिला, केवल जुमलेबाजी करते रहे। तो अब जो उन लोगों ने उम्मीद के साथ मोदी जी को वोट दिया था, तो लोग अब नाराज हुए कि भाई कुछ नहीं किया, केवल जुमलेबाजी के अलावे। तो लोकसभा चुनाव में जहाँ 400 का जुमला दिया था तो 240 पर आके सिमट गए। तो फिर से जब तक नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, तो लोग गोलबंद कैसे होंगे, वोट उनका एकजुट कैसे होगा। तो वोट को गोलबंद करने के लिए वो हिंदू स्वाभिमान जगाने की बात कर रहे हैं। और काहे का हिंदू स्वाभिमान भाई? हमेशा धर्म के नाम पर शोषण करते रहे हैं, कभी राम के नाम पर, तो कभी कृष्ण के नाम पर, तो कभी वेद पुराण के नाम पर। हिंदू हिंदू करके पहले ब्राह्मण करते थे, अब हिंदू कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। शोषण का जब देख रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अब डंका बज रहा है, अब वेद पुराण को छोड़कर लोग संविधान पढ़ने की बात करने लगे हैं, रामायण महाभारत छोड़कर बाबा साहब की पूजा होने लगी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। तो जितने भी सामंती विचारधारा के लोग हैं उनको अब लगा कि भाई अब सब लोग जब संविधान ही जान जाएगा तो फिर कहाँ चलेगा हमारा धर्म ग्रंथ, बेवकूफ़ कहाँ से बनाएंगे। जब सब लोग संविधान की बात करने लगेंगे तो दलित, पिछड़ों और गरीब को बेवकूफ़ कहाँ से बनाएंगे। तो उसी के लिए फिर से आप देख रहे होंगे कि कभी तलवार बांटी जा रही है, तो कभी मंदिर की बात की जा रही है, कभी घंटे बजाने की बात कर रहे हैं, कभी गणेश जी को दूध पिलाया जा रहा है, तो कभी हिंदू जगाओ यात्रा निकाले की बात हो रही है। तो ये सब हिंदू जागरण यात्रा, ये सब एक बस बोला जाए तो अपना वोट बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, और ये सदियों से होते आया है। कहीं ना कहीं संतोष जी, बीजेपी को ये लालसा है कि जो हमारी पार्टी जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छी संख्या में जीत हासिल कर अच्छे विधायकों को जुटाए ताकि हम अकेले सत्ता में आएं।
देखिए, कहा जाता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो बीजेपी ने किया है वो उनके लिए आत्मघाती कदम हो सकता है। ये हिंदू जगाओ यात्रा जो उन्होंने किया है, क्योंकि अभी केंद्र की जो सरकार है बैसाखी पे टिकी हुई है। एक तरफ नीतीश जी हैं, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं और तीसरे चिराग पासवान है। तो ये बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है। तो इसमें अगर वो हिंदू की बात करेंगे तो जनता दल यू की तरफ से विरोध होने लगा। चिराग पासवान भी निश्चित तौर पर विरोध करेंगे, क्योंकि वो रामविलास पासवान के पुत्र हैं। रामविलास पासवान जी तो हिंदू मानते ही नहीं थे कि हिंदू कोई धर्म है। पार्लियामेंट में रामविलास पासवान जी ने कहा है, तो उनके पुत्र हैं, तो कुछ तो रामविलास पासवान जी का असर उनमें होगा, तो वो भी हिंदू वाले डपोर संघ की बातों में नहीं आएंगे। तो अगर ये लोग समर्थन वापस ले लेंगे तो केंद्र की सरकार चली जाएगी। यही वजह है कि आज भाजपा बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि गिरिराज सिंह अपने मन से तो आगे बढ़े नहीं हैं, भाजपा के इशारे पे ही आगे बढ़े हैं। लेकिन जैसे ही जनता दल यू का विरोध हुआ तो उनके नेता बैकफुट पे आ गए। प्रदेश अध्यक्ष उनके जो हैं उन्होंने कह दिया कि ये इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और इससे बैकफुट पर उन्होंने कहा कि नहीं। और मुझे लगता है कि उन्होंने गिरिराज सिंह की यात्रा की पहले ही हवा निकाल दी, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता उस यात्रा में नहीं जाएंगे। जी। तो उनकी हवा निकाल दी। अब दूसरी तरफ एक विधायक हैं बचौल, हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो गिरिराज सिंह के पक्ष में खड़ा हुए कि नहीं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा में सबको शामिल होना चाहिए। उन्होंने अध्यक्ष के विपरीत। तो भाजपा में अंतर्कलह उजागर हो गया तुरंत। गिरिराज सिंह की यात्रा पर अंतर्कलह, प्रदेश अध्यक्ष जो वो अलग बोल रहे हैं, एक विधायक अलग बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह अलग अपना राग अलाप रहे हैं। तो अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं लोग। आरएसएस का एजेंडा कोई चला रहा है, कोई भाजपा का एजेंडा चला रहा है, कोई अपना एजेंडा चला रहा है। तो भाजपा में अंतर्कलह, और अंतर्कलह इस बात को लेकर है कि कहीं केंद्र की सत्ता नहीं चली जाए और बिहार की भी सत्ता नहीं चली जाए। कहने को तो ये भी लोग कह रहे हैं संतोष जी कि एक तरफ गिरिराज सिंह इसी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए बिहार के सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है वो उन्हें डिप्टी सीएम का ख्वाब दिखाया गया है, इसीलिए दोनों एक दूसरे का पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए, ऐसा संभव नहीं है कि हरिभूषण ठाकुर भी, बचौल भी भूमिहार हैं, गिरिराज सिंह भी भूमिहार हैं, तो भूमिहार सीएम, भूमिहार डिप्टी सीएम, क्योंकि अभी दूर दूर तक संभावना नहीं है कि भूमिहार क्या कोई अपर कास्ट भी बिहार का सीएम बनेगा। लेकिन भाजपा की अगर सरकार बनती है तो संभावना अपर कास्ट की बन सकती है, अपर कास्ट के चीफ मिनिस्टर बनने की। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो पिछले 25 वर्षों से जो पिछड़ावाद भी उत्तर प्रदेश में चल रहा था उसको समाप्त कर योगी आदित्यनाथ को राजपूत समाज से आगे लाया गया और सवर्ण समाज का राज यूपी में वापस आया। तो उसी प्रकार से बिहार में भी यह भाजपा की अगर सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर कोई अपर कास्ट का व्यक्ति ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि भाजपा की यह रणनीति है। देखिए, भाजपा में कहने को पिछड़ावाद की बात होती है कि प्राइम मिनिस्टर पिछड़े हैं चाहिए, लेकिन चलती है वहाँ सामंतवाद की, आरएसएस की ही चलती है। नहीं, लेकिन अगरों की संतोष जी, राजनीति मेरा चलती सवाल है। आपसे है यहाँ कि आखिर वो जिन्होंने सरयू में जाकर अपनी पगड़ी बहा दी, वो क्या करेंगे? उनको तो अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। पगड़ी बहाने का कहाँ बात है, उनको तो अध्यक्ष पद से हटा गया कि भाई एक व्यक्ति एक पद रहेगा। एक व्यक्ति एक पद के नाम पर उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो कहाँ, वो भी मंत्री थे और अध्यक्ष थे, अभी भी जो अध्यक्ष है वो भी मंत्री हैं। तो भाजपा में आप देख रहे हैं ना, वो कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। दिलीप जायसवाल मंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, तो सम्राट चौधरी को क्यों हटाया गया? जी। क्योंकि चलती है आरएसएस की, वहाँ आरएसएस जो चाहते हैं वो लोग चलता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गिरिराज सिंह की यात्रा बहुत ज़्यादा सफल होने वाली है, क्योंकि भाजपा जब बैकफुट पर आ गई है तो हवा की, उनकी यात्रा की हवा पहले ही निकल गई, और अब यात्रा मुझे लगता है कि टाइम फिक्स हो जाएगी। बस अपना घूम लेंगे। बिहार भ्रमण जैसे कोई छोटे मोटे पप्पू यादव, आनंद मोहन ये सब यात्रा निकालते हैं, उसी टाइप से उनका भी यात्रा हो जाएगा। उनके समाज के लोग उनके साथ रहेंगे। बाकी भाजपा ने तो हाथ पीछे खींच लिया है। तो सुना है आपने सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी को, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से
हाथ पीछे खींच ली है और साफ तौर पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया है कि उनकी इस यात्रा से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर इस यात्रा की शुरुआत करना चाहते थे। उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बिहार अब बदल चुका है। ज़्यादा वे महत्वाकांक्षी बनेंगे तो हो सकता है उनका मंत्री पद भी चला जाए, जो रविशंकर प्रसाद के साथ हो चुका है। कम से कम उनसे उन्हें सबक लेनी चाहिए। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।